आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ओडिया भाषा में कैसे वर्णमाला लिखा जाता है, वो सब डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। तो ये सब लिखने के साथ साथ हम लोग को ये भी पता करना होगा कि ओडिया में कितना वर्ण है, कौन कौन सा वर्ण है। जैसे कि हिंदी में हम लोग को पता है कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, उस सबको इंग्लिश में जो कहा जाता है वावल और कॉन्सोनेंट। तो ये सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, आज लिखेंगे। तो तुम लोग क्या करो, ये सब वीडियो देखने से पहले एक कॉपी और एक पेन साथ में रखो, ताकि हम जब लिखते जाएंगे तो तुम लोग भी अपने घर में बैठ के अपने कॉपी में लिखते जाना है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा कि वीडियो अंत में, वीडियो ख़त्म होते ही कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, तो वो सब क्वेश्चन का आंसर देने में काम आएगा। साथ ही साथ कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर कॉपी में लिखोगे तो ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे उड़िया भाषा में वर्णमाला। तो हम लोग को पता है कि वर्णमाला लिखने में हम लोग को एक बात ध्यान देना पड़ता है कि जो स्वर वर्ण होते हैं उसको पहले लिखते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ हिंदी का और उड़िया भाषा का। लेकिन इंग्लिश में सभी को पता है 26 आउट ऑफ 26 5 वावल है, ए ई आई ओ यू। लेकिन ये सब क्या होता है हिंदी में, उड़िया में, सब लैंग्वेज में क्या होता है, मेनली हमारे इंडियन लैंग्वेज में, कि स्वर वर्ण को पहले रखा जाता है और उसके बाद व्यंजन, या फिर तुम लोग जो बोल सकते हो इसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, उसको लिखा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो अ लिखने के साथ साथ। चलो ठीक है, अ कैसे लिखेंगे सभी को दिखाई दे रहा है ठीक से। इस तरह से हम लोग लिखेंगे अ। अ अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली बात क्या है कि जैसे हम लोग हिंदी में आ लिखते हैं, अ और आ, तो एक बस अंतर है। क्या अंतर है बताओ? अ के साथ अगर एक डंडा लगा लगा देंगे तो वो आ बन जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग जब आ लिखेंगे तो पहले लिख देंगे एक अ, और अ के बगल में एक डंडा रख देंगे तो वो क्या बन जाता है? आ बन जाता है, ठीक है। और आ हो, अभी आप लोग ये काम करो, अपने कॉपी में, अपनी कॉपी में ये सब लिखना प्रैक्टिस करो, लिखते जाओ। आगे बढ़ेंगे। अ आ के बाद आता है छोटी ई हर्ष ई। हर्ष ई लिखने में एक इजी फार्मूला है। पहले बना दो एक दो गोला, जैसे कि चश्मा जैसे दिखे, और चश्मा के ऊपर पहना दो एक टोपी। चश्मा के ऊपर टोपी पहना देना। ये सब बोलने का मतलब ये है कि जब भी हम बाद में हर्ष ई लिखेंगे, अपने आप लिखेंगे, तो ये बात याद आ जाए कि चश्मा के ऊपर टोपी रखा हुआ है, तो वो है हर्ष ई। ये उड़िया का हो गया हर्ष ई। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते बगल में मैं लिख दिया, उसी तरह से उड़िया का हो गया हर्ष ई। इसके बाद क्या आता है बताओ? दीर्घई आता है। दीर्घई लिखने में भी वही फार्मूला, पहले एक चश्मा, एक टोपी, लेकिन इस जगह पे टू लिखना पड़ता है। टू मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4, टू शेप का, टू आकार का एक चिन्ह इसमें देना पड़ता है, तब जाके ये बनता है दीर्घ ई। क्या बनता है ये? दीर्घ ई। हर्ष ई, दीर्घ ई, छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई क्यों है ये सब आप लोग को पता है। हिंदी भाषा में सभी को पता है कि छोटी ई का उच्चारण जो होता है कम होता है, और दीर्घ ई जो होता है, दीर्घ, दीर्घ का मतलब हम लोग समझते हैं लंबा, लंबा उच्चारण करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बन गया दीर्घ ई। अब आता है हर्ष ऊ। क्या आता है? हर्ष ऊ। कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान से देखो कैसे लिखे ऊ। और एक बार मैं लिख के दिखा सकता हूँ, और एक बार लिख रहे हैं ऊ, ऐसे करके ये गया और इधर से आ गया, ऐसे हो गया ऊ। हर्षऊ बन गया, ठीक है ना। हर्षऊ जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ये बन गया हर्षऊ। क्या बना ये? हर्षऊ, छोटी ऊ। उसके बाद दीर्घऊ कैसे लिखेंगे? सेम फार्मूला, ऐसे इतना दूर दिन जाने के बाद इसमें टू कर देंगे तो ये बन जाएगा दीर्घ ऊ। क्या बन गया ये? क्या बन गया? दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ जो जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं वो भी मैं दिखा दिया, ये हो गया दीर्घ ऊ। अब इसके बाद आगे क्या लिखते हैं बताओ, कोई बताओ? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ। उसके बाद लिखते हैं री। क्या लिखते हैं? री, बोलो री। तो ये री जो है, इसको जब उड़िया में हम लोग कहेंगे, उड़िया भाषा में कहेंगे, इसको री नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे रू। क्या कहेंगे? रू कहेंगे। तो रू जब कहेंगे तो जैसे कि एक शब्द है ऋषि, एक शब्द क्या है? ऋषि। तो ऋषि को हम लोग उड़िया में क्या बोलेंगे? रूसी बोलेंगे, ठीक है। तो री जब हम लोग लिखते हैं हिंदी में, और एक बार लिख के मैं दिखा दिया, इसको कैसे उड़िया में लिखेंगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, सुनो और लिखते जाओ।
पहले एक गोला देंगे और यहाँ पर आके इतना दूर रुक गए और फिर इसमें ऐसे कर दिए, तो ये बन गया रू। क्या बन गया ये? रू। जो हम हिंदी में री जिसको उच्चारण कर रहे, जो वर्ण है री, वो उड़िया में हो जाता है रू। ठीक है ना? ठीक। इसके बाद आता है ए। ए क्या है बताओ? ए है कि नहीं? तो ए को लिखेंगे, पहले से कर देंगे, उसके बाद नीचे ले आएंगे और इधर से कर दिए, तो ये बन गया ए। क्या बन गया? ए। अब आता है आई। देखो कैसे बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी किसी के लिए, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिखना सब पड़ता है। और एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहले इधर से ले आओ एक, ऐसे इधर से आ गया, इसको छूते हुए ऐसे चला गया। अब इस तरफ एक ऐसे करके एक टोपी टाइप का हम पहना देंगे, तो ये बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? ओई कहेंगे। ओ और छोटी ई एक साथ बोलेंगे, क्या होगा? आई। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है? ए आई ओ। ओ जैसे लिखते हैं ओ में ऐसे कर देते हैं, ये बन जाता है ओ। हिंदी में का बात कर रहा हूँ मैं, तो उसी तरह उड़िया में कैसे लिखेंगे? ओ लिखेंगे। देखो ये है ओ। क्या है ये? ओ। अच्छा, इसमें एक बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इस ऐसे ही शब्द ये है ओम। ओम याद है ना? उसी तरह से ओ लिखा जाता है उड़िया में। ओ हो गया। ओ लिखने के लिए इधर से जाके ऐसे करेंगे और इधर से फिर से ऐसे कर देंगे, तो ये बन जाता है ओ। आ हर्षई दीर्घई, ये सबको और एक बार मैं लिख के दिखा दूंगा, सभी को लिखेंगे अभी लिखने के साथ साथ, और एक बार प्रैक्टिस करोगे। देखो ओम, आ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ, रू, ए ओ, लास्ट हो जाता है ओ। ठीक है। तो इस तरह से हम स्वर वर्ण लिखते हैं। कितना स्वर वर्ण है ध्यान से देखो, पढ़ो, बाद में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसका जवाब देना। ठीक है, इस तरह से ही हम लिखते हैं।